नमस्कार दोस्तों, दिस इज मी सदानंद प्रकाश। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस लीनियर अलजेब्रा, जिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे लेंथ ऑफ वेक्टर, यानी वेक्टर की लंबाई, यूनिट वेक्टर मतलब इकाई सदिश जिसको बोला जाता है। यूनिट वेक्टर के साथ साथ हम लोग आज डॉट प्रोडक्ट भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट। पीछे क्लास में बेसिक कुछ हम लोग नियम पढ़े थे वेक्टर का, जिसमें जाने थे कि वेक्टर कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। कम्यूटेटिव लॉ, इसमें क्या होता है कि यदि कोई दो वेक्टर है u और v, दोनों को जोड़ रहे हैं तो इसका उल्टा करेंगे, यानी v और u, और उसके बाद जोड़ेंगे तो दोनों का वैल्यू बराबर होगा। तो उलटने के बाद यदि वैल्यू बराबर होता है तो उसे हम लोग कहते हैं कि ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर रहा है। अब देखिए सेकेंड में एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है वेक्टर। एसोसिएटिव लॉ को कैसे फॉलो करता है वेक्टर, समझना है। यदि कोई वेक्टर u है प्लस कोई वेक्टर v है और कोई वेक्टर w है, तीन वेक्टर है, और ये साइड भी ले लीजिए आप u v w, सर यहाँ तीनों को जोड़ रहे हैं। लेकिन यदि पहले दो वेक्टर को जोड़ दीजिए या तो बाद के दो वेक्टर को जोड़ दीजिए, उसके बाद ये वेक्टर जोड़िए, पहले दो वेक्टर जोड़ के उसके बाद वाले वेक्टर जोड़िए, या बाद वाले दोनों वेक्टर जोड़ के पहले वाले वेक्टर से जोड़िए, आदि दोनों का वैल्यू बराबर आ जाता है, तो इसे कहा जाता है कि ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो कर रहा है। उसके बाद थर्ड में हम लोग देखेंगे दोस्तों कि थर्ड में क्या कह रहा है। तो एडेटिव आइडेंटिटी, ये एडेटिव आइडेंटिटी क्या होता है, मतलब कि जोड़ने के बाद इकाई। एडेटिव आइडेंटिटी क्या है समझिएगा। एडेटिव आइडेंटिटी कहा जाता है कि यदि कोई वेक्टर u है और उसमें यदि कोई हम जोड़ें एक चीज़ और फिर वही मिल जाता है, यदि हमें ऐसा करना संभव है तो कहेंगे कि ये एडेटिव आइडेंटिटी का फॉलो कर रहा है। मतलब कि u एक वेक्टर है, इसमें हम एक वेक्टर ही जोड़ें और जोड़ने के बाद यदि वही मिल जाए तो जीरो भी एक वेक्टर होता है, और इसको इसमें जोड़ेंगे तो जीरो साइलेंट हो जाएगा, u ही मिल गया। कोई वेक्टर ऐसा है जिसमें हम आइडेंटिटी लॉ को फॉलो करवा सकते हैं। सर ये तो सब में फॉलो करेगा, किसी में भी जीरो जोड़ेंगे तो ऑलवेज जीरो साइलेंट हो जाएगा। देखिए यदि हम बात करते हैं नेचुरल नंबर का, तो नेचुरल नंबर मान लिया जाए 4 है, 4 में हम जीरो जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा। लेकिन आपको ध्यान ये देना है कि ये नेचुरल नंबर नहीं है। यहाँ ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, तो वेक्टर ही जोड़ रहे हैं फिर भी वो वही आ रहा है, तो समझ जाना है कि एडेटिव आइडेंटिटी का फॉलो कर रहा है। उसके बाद एडेटिव इनवर्स, एडेटिव इनवर्स क्या होता है। एडेटिव इनवर्स
एडिटिव इन्वर्स होता है कि यदि कोई वेक्टर u है और उसमें एक ऐसा वेक्टर जोड़ा जाए कि वो 0 मिल जाए, तो क्या जोड़े, माइनस u को जोड़ दिया जाए तो ऑलवेज क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। इसको बोला जाता है एडिटिव इन्वर्स। अब एडिटिव इन्वर्स के बाद आप लोग के डिस्ट्रीब्यूटिव वेक्टर देखना कि डिस्ट्रीब्यूटिव वेक्टर क्या होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव वेक्टर ये क्या होता है? देखिए दोस्तों, यदि मान लिया जाए कि कोई डिस्ट्रीब्यूटिव वेक्टर की हम बात करेंगे, कोई कांस्टेंट k है और ये u और v दोनों में गुना हो रहा है, तो हम लोग क्या इसको ku प्लस k भी लिख सकते हैं। इसी को बोला जाता है कि कोई वेक्टर में डिस्ट्रीब्यूट करना, मतलब बांटना, डिस्ट्रीब्यूटिव वेक्टर हुआ। अब एक आता है डिस्ट्रीब्यूटिव स्केलर। ये क्या होता है? मान लिया जाए कि कोई वेक्टर u है, इसमें एक स्केलर k और एक स्केलर c दोनों को गुना कर रहे हैं, तो हम इसे ku वेक्टर अब प्लस cu वेक्टर लिख सकते हैं। यदि ऐसा लिख सकते हैं तो ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव स्केलर। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा समझना। एक और आप समझिए एसोसिएटिव स्केलर। एसोसिएटिव स्केलर ये क्या होता है? मान लिया जाए k है और c है, इसमें हम लोग u को गुना कर दें, तो क्या सर ये kc और u हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। मतलब कि ब्रैकेट बाद में पड़े या ब्रैकेट पहले पड़े, ब्रैकेट का ही खेला एसोसिएटिव होता है और ज़्यादा कुछ नहीं। अब मल्टीप्लिकेशन, ये मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी क्या है? एक हम लोग एडिटिव आइडेंटिटी पर हैं, एक मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी क्या है? यदि कोई वेक्टर u है, इसमें हम एक ऐसा वेक्टर को गुना करें कि फिर ये u रह जाए, वही वेक्टर रह जाए, तो इसको हम मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी बोलेंगे। तो वैसा कोई वेक्टर है जिसको इसमें गुना करेंगे तो फिर वही रह जाए? हाँ है। हम मान ले जाए कि 1 को यदि गुना करते हैं या इकाई वेक्टर को गुना करते हैं तो वही आ जाता है। इसके वजह से हम इसको कह सकते हैं कि ये मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी है। बातें समझ में आ रहा होगा? ये जो 1 देख रहे हैं, इसको हम लोग u कैपो आगे हम लोग समझेंगे, इसका वैल्यू 1 ही होता है, इसलिए हम 1 लिखते हैं। बातें समझ में आ जाएगी आपको। चलिए, तो वेक्टर को आगे बढ़ाते हुए कुछ बातें को और हम लोग सीखते हैं। देखिए, अभी हम लोग बेसिक पढ़ रहे हैं और जो स्टूडेंट अभी 12th का एग्ज़ाम दिए हैं, यदि वो भी यूपीएससी मैथ ऑप्शनल लेकर करना चाहते हैं तो आपको बहुत अच्छी तरीक़ा से समझ में आ जाएगा, आपको भी कोई परेशानी नहीं होगी। और जो स्टूडेंट बहुत अच्छी इंजीनियरिंग भी कर चुके हैं, बीएससी कर चुके हैं मैथ से, उनको भी बहुत अच्छी तरीक़ा से क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उनके लिए। चलिए, अब हम लेंथ ऑफ वेक्टर के बारे में जानेंगे कि वेक्टर की लंबाई क्या होती है।
लेंथ ऑफ वेक्टर, लेंथ ऑफ वेक्टर समझेंगे। इसको नॉर्म भी बोला जाता है, इसको नॉर्म भी बोला जाता है, लेंथ ऑफ वेक्टर को नॉर्म भी बोला जाता है, मैग्नीट्यूड भी बोला जाता है। हाँ, इसको मैग्नीट्यूड भी बोला जाता है, ध्यान देना है। और इसको क्या सर और भी कुछ बोला जाता है? नहीं, ज़्यादा नाम अभी नहीं जानिए। लेंथ ऑफ वेक्टर, नॉर्म, मैग्नीट्यूड हम लोग पढ़ेंगे इन वेक्टर आर एन।